हाय, क्या आप बिहार से हो और इस इलेक्शन में बीजेपी को वोट करने वाले हो और आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं अंधेरे में हूँ। 25 अक्टूबर 2020 को मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार इलेक्शन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की। डू यू रियली थिंक बीजेपी इलेक्शन में इस बारे में बात करेगी? कैन यू गेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बारे में बात हुई होगी? सही पकड़ा, हर इलेक्शन की तरह यह इलेक्शन भी कैसे बिना मुसलमान, इस्लाम, जिहाद के पूरा हो जाने देगी बीजेपी। तो आइए मुख्तार अब्बास नकवी के इन दावों की सत्यता की जांच करें। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी साहब वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस के झंडों से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। शायद आपको पता नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और वो एक फैक्ट चेक करने में भी असमर्थ हैं। नकवी जी, जमात इस्लामी हिंद का कोई फ्लैग नहीं है। वैसे तो लोगों ने यह भी देखा था कि आजादी के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से अपने आप को नेशनल और नेशनलिस्टिक और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था और सरकार का, सोनिया गांधी जी ने सरकार का हिस्सेदार, भागीदार बनाया था। व्हाट? सोनिया गांधी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई? आजादी के वक्त तो वो 1-2 साल की थी। पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। Volunteers of the Jamaat Islami Hind are providing free food and water to migrants in buses passing by. यहाँ पर 15,000 पैकेट तक फूड पैकेट हमने बांटे हैं। पानी की पाउच 20 से 25 पाउच पानी के डेली हमने दिए हैं। यहाँ पे मठा उसके पैकेट हैं, चप्पलें हैं, दूध के पैकेट हैं, बिस्किट्स हैं और उसके अलावा और दूसरा सामान जो है, जो सब जरूरत लगा, वो हमने उनको सबको दिया है। यहाँ पर चाय, पानी, सब्जी, पूड़ी, दाल। मुख्तार अब्बास नकवी के अकॉर्डिंग जमात इस्लामी हिंद आतंकवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भी देश या दुनिया में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो जमात इस्लामी उसके खिलाफ सबसे आगे खड़ी हुई है। अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको संतावना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। एक जर्नलिस्ट जो हाथरस की घटना को कवर करने जाता है और उसे अरेस्ट करके यूएपीए लगा दिया जाता है, और जब उससे राहुल गांधी मिलते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है। प्लीज मुझे समझाइए कि इसमें गलत क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। नहीं मुख्तार अब्बास नकवी जी, जमात इस्लामी का कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं हुआ है। आप झूठ बोलना बंद कीजिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी जी ने जमात इस्लामी हिंद को एक रेडिकल और आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश बिना किसी सबूत और तथ्यों के साथ की है। लेकिन जब भी देश किसी डिजास्टर से गुजरा है तो जमात इस्लामी वहाँ सबसे आगे नजर आई है। अभी इस लॉकडाउन में जून के महीने तक ही जमात ने 13 लाख से ज्यादा परिवारों तक अपनी मदद पहुँचाई है। जमात ने अपने स्कूल, कॉलेज, मदरसों की बिल्डिंग कोरोना सेंटर बनाने के लिए खोल दिए थे। अपने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए खास व्यवस्थाएं की। देश के किसी भी भूभाग में आपदा आने पर अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करने में जमात सबसे आगे रही है, और ये सब मदद बिना किसी धार्मिक भेदभाव के की जाती है। आंकड़े बताते मैं थक जाऊंगा कि जमात ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है देश को, लेकिन आपके नजरिए में ये आतंकवाद और कट्टरता कहलाती है तो आपको इलाज की जरूरत है। और जो पार्टी रेपिस्टों को अपनी पार्टी में शामिल करे, आतंकवाद के आरोपियों को संसद भेजे और देश के भाईचारे को खत्म करने वाले लोगों को चीफ मिनिस्टर जैसे पदों से नवाजे और फिर दूसरों को बिना सबूत और तथ्यों पर आरोप लगाए, तो यह सोचने वाली बात है। दरअसल बिहार में अपनी हार देखकर बीजेपी बौखला गई है, और जब तेजस्वी यादव रोजगार, युवा, किसान, नौकरी की बात कर रहे हैं तो उसे रेडिकल और जिहादी बताने में जुटी है। बीजेपी हर चुनावों की तरह इस चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे का बनाना चाहती है। और रही बात रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जनता सब जानती है। धन्यवाद। पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ
दिखाई पड़ती हैं। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।